तो चलिए लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। मतलब कि हमें एक स्ट्रिंग के अंदर से उसमें जो सब स्ट्रिंग होती है हमें वो निकालनी है, बट उसमें हमें ऐसे निकालना है कि वो जो कैरेक्टर है उसके अंदर उसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ पे भी हमें रिपीटिंग कैरेक्टर मिल जाएगा तो हम उससे पहले की जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी सब स्ट्रिंग, हम उसको कहेंगे कि ये एक स्ट्रिंग है जो जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट लेटर नहीं है। तो और उसमें हमें ये देखना है कि उन सभी को निकाल के हमें ये चेक करना है कि किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। मतलब कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पे पी डब्ल्यू डब्ल्यू वाला में इस पर डब्ल्यू के ई और के ई वाई, ये दो है जिसमें एक भी डुप्लीकेट लेटर नहीं है। डुप्लीकेट लेटर भी हमें पूरे लाइन वाइज देखना है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है और इस स्ट्रिंग में है, हम लोग पहले यही लेते हैं पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। ठीक है, हमने ये ले लिया। हमें इसमें निकालना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, मतलब जिसमें एक भी कैरेक्टर डुप्लीकेट ना हो, सारे कैरेक्टर अलग अलग हो और वो सिक्वेंशियल वाइज हो। मतलब कि 0 1 2 1 2 3, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे फिर 4 इंडेक्स पे। ऐसे नहीं, हमें 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स एंड उसके बाद वाला इंडेक्स से हमें चेक करना है कि उसके अंदर है या नहीं। तो पहले ब्रूट फोर्स हम देखते हैं, मतलब जिसके अंदर लूप के अंदर हम लूप चलाएंगे। तो पहला लूप चलेगा हमारा पी से, उसमें हम चेक करेंगे पी डब्ल्यू। हमारा अंदर वाला जो लूप होगा उसमें पी डब्ल्यू डब्ल्यू हम चेक करेंगे, और जब नेक्स्ट इंडेक्स पे डब्ल्यू आएगा तो हम चेक करेंगे क्या वो हमारे पी डब्ल्यू में है। तो यस, वो इसमें एग्जिस्ट करता है, तो वो लूप हम अंदर वाला वहीं पर ही बंद कर देंगे और उसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो उसकी लेंथ हमारे पास ये जो है, जो पी डब्ल्यू आई जहाँ पे डुप्लीकेट लेटर मिला उसकी 2 आ गई। अगला लूप चलेगा हमारा आउटर लूप, डब्ल्यू से चलेगा, तो हम डब्ल्यू को चेक करेंगे, उसके आगे की वैल्यू हम लेंगे। तो देखेंगे डब्ल्यू उसके अंदर है, यस है, तो हमारा लूप वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ हम एक निकाल लेंगे। फिर हमारा आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा नेक्स्ट वाले डब्ल्यू से, मतलब 0 1 2 इंडेक्स पे। तो 2 इंडेक्स पे हमें डब्ल्यू मिला, फिर डब्ल्यू के बाद के आया, के चेक करेगा डब्ल्यू में है नहीं है, तो के उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। फिर ई हम चेक करेंगे, ई क्या डब्ल्यू के ई में है नहीं है, तो हम ई को उसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा इनर लूप चल रहा है अभी। और इसका डब्ल्यू चेक करेंगे, डब्ल्यू है, यस डब्ल्यू एग्जिस्ट करता है, तो इस लूप इनर लूप को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। और इसकी लेंथ हम देख लेंगे 3 आ गई, इसकी लेंथ लिख लिया हमने। फिर उसके बाद अगला हमारा लूप चलेगा के से। तो के से चलेगा तो के के बाद हमें सबसे पहले के मिलेगा, उसके बाद अगला लेटर मिलेगा ई। ई को हम चेक करेंगे के हमारी इस टेम्परेरी स्ट्रिंग में है नहीं है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। फिर डब्ल्यू चेक करेंगे नहीं है, और यहाँ पे हमारा लूप बंद हो गया। तो टोटल हमारे पास 3 मिले, 3 लेंथ मिली। अब हमारा आउटर लूप जो चलेगा अगला वो ई लेटर पे चलेगा, मतलब हमारा 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स पे। और इनर लूप हमारा फिर वहीं से स्टार्ट होगा। तो इनर लूप में हम पहले ई लेंगे, फिर डब्ल्यू चेक करेंगे, डब्ल्यू उसमें नहीं मिलेगा तो ऐड कर देंगे और इसकी लेंथ हम निकाल लेंगे। उसके बाद लास्ट लेटर हमारा होगा जो हमारा अब लूप खत्म है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के साथ कोई लेटर है नहीं, तो ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मिला हमें 1 लेंथ इसकी। तो इसमें से जो सबसे मैक्सिमम जो जिसकी लेंथ है वो है 3। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ जो है सब स्ट्रिंग जिसके एक भी डुप्लीकेट लेटर नहीं है वो है 3। तो इसमें हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक तो डब्ल्यू के ई और के ई डब्ल्यू। तो हमें इन दोनों में से कोई भी, हमें हमें तो खाली मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है, हमें स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करना। स्ट्रिंग रिटर्न करनी होती तो हम दोनों रिटर्न करवाते। तो अभी हमारे पास ये डब्ल्यू के ई एंड के ई डब्ल्यू 3 है, तो क्योंकि दोनों की 3 लेंथ है। तो अब हम पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी। तो हमारा ये चल रहा है एक लूप, ये, और एक लूप चल रहा है ये वाला, ये दो लूप चल रहे हैं। तो ये एक लूप तो है जो ये वाला है, ये हमारा आउटर लूप है, और ये हमारा इनर लूप है, मतलब लूप के अंदर लूप चल रहा है। तो हमारा हम लोग इसका वर्स्ट केस देखेंगे तो हो सकता है कि हमारा अंदर का लूप भी पूरा एंड टाइम ही चल सकता है। ये हो सकता है कि उसके अंदर एक भी डुप्लीकेट वर्ड ना हो। तो डैट मीन्स हमारा ओ एन मल्टीप्लाई बाई ओ एन चलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ओ एन स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर तो निकल जाएगा बट ऐसे ब्रूट फोर्स में। तो अब हम इसमें दूसरा मेथड देख लेते हैं जो हमारा सही तरीका, जो हमारा एक ही लूप के अंदर दोनों काम हो जाएगा। तो दूसरा लूप, दूसरा हम देखते हैं हम लोग क्या करेंगे कि ये हमने स्ट्रिंग लिख लिया और इसके अंदर इंडेक्स लिख लिया और एलिमेंट लिख लिया। मतलब जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो हमें 1 2 3 4 ही मिलता है, मतलब इंडेक्स +1। और हम लोग एक ऑब्जेक्ट मैप बनाएंगे और उसमें की वैल्यू टाइप में ऐसे सेव करवाएंगे। तो जैसे हमें मान लो पी मिला, तो पी के बाद हमने उसका एलिमेंट नंबर 1 करवा दिया, ऐसे करके। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैप में कोई भी की डुप्लीकेट नहीं होती। और हम लोग इसके अंदर ऐसे ऐसे डालते रहेंगे और अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो अब देखो मैंने डब्लू 2 बार डाला है, तो
इसका मतलब वो डुप्लीकेट तो उसके अंदर नहीं डलेगा, बट ऐसे समझाने के लिए, जैसे कि मैंने इसके अंदर सारी कीज़ वैल्यू डाल दी जितने भी हमें लेटर मिल रहे थे, और उसकी लेंथ हमने इंक्रीज़ कर दी, मतलब इसकी 6 लेंथ आ रही है। तो लेकिन यहाँ पे देखो 2 डुप्लीकेट हैं, मतलब डब्लू का, पहले इस डब्लू का हमें डुप्लीकेट ऑलरेडी मिला था यहाँ पे, और फिर इस डब्लू का डुप्लीकेट हमें मिला था यहाँ पे। तो हमें एक ऐसा मार्क लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ मार्क लेना पड़ेगा कि हम अपनी लेंथ को वहाँ पे घटा सकें, कि हमारी लेंथ यहाँ पे डुप्लीकेट मिला है, अब यहाँ पे लेंथ हमें चेंज करनी है। नहीं तो ऐसे लेंथ हमारी पूरी 6 आ जाएगी जैसे जैसे हम अपडेट करेंगे इसमें। तो हमें एक मार्क बना लेते हैं, रिमूव नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और उसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। तो इसको हम लोग अपडेट करवाएंगे, जब भी हमें कुछ उसके अंदर लेटर मिल जाएगा तो हम इसे अपडेट करवाते रहेंगे। और हम लोग एक मैक्स लेंथ ले लेते हैं 0, हमें इसको अपडेट करवाना है, हर लूप में इसको अपडेट करवाना ही करवाना है। और रिमूव को अपडेट कब करवाना है, जब हमें डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब हमें डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगी तब। हमने एक ऑब्जेक्ट मैप बना लिया जो शुरू में 0 है, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो हम पहले जो हमारा जब पहला लेटर मिलेगा लूप में, पी मिलेगा 0 इंडेक्स पे, ठीक है, और पहला एलिमेंट मिलेगा i+1, मतलब 1 नंबर पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट में हम लोग ये लेंगे पी को, और इसको हम चेक करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट मैप में ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। नहीं करता तो हम क्या करेंगे, हम लोग हम लोग लेंथ निकालेंगे कि मतलब हमने कितना लेटर, हमारे पास अभी ये कौन सा नंबर का लेटर है, मतलब जैसे हमारा पहला नंबर का लेटर है। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर लेटर से हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव जो हमने वेरिएबल बनाया उसको रिमूव करेंगे, जिससे हमारा 1 नंबर आएगा। मतलब अभी रिमूव तो 0 ही है, मतलब रिमूव कुछ नहीं है, अभी हमारा कोई मार्क नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ये हमें हर बार करवाना पड़ेगा, जिससे हमें चेक ना करवाना पड़े बार बार। मतलब सिर्फ हमें ये चीज़ चेक करवाना पड़ेगा कि रिव्यू में कुछ वैल्यू है कि नहीं है, हो सकता है कुछ वैल्यू हो सकता ना भी हो। तो शुरू में 0 है। अब हम लोग मैक्स लेंथ को अपना चेक करेंगे कि हमारी ये जो हमने लेंथ निकाली है ये बड़ी है या मैक्स लेंथ बड़ी है। जो हमने मैक्स लेंथ एक ऊपर बनाया ना, ये हमारी टेम्परेरी लेंथ है जो अभी हमने निकाला, एल, स्मॉल एल। और कैपिटल एल हमारा क्या है, ये मैक्सिमम लेंथ है जो हमें रिटर्न करना है एज ए आंसर में। तो हम लोग एल को चेक करेंगे, मैक्सिमम से चेक करेंगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आता है ना मैथ.मैक्स, या फिर हम लोग एक फंक्शन खुद का भी बना सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है दो में से। तो हमारे पास हम देखेंगे वो एल हमारे पास आ गया 1, और वो 0 था, कैपिटल एल। तो हमारे पास मैक्सिमम 1 आ गया। अब हमारा सेकंड इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू आएगी। सॉरी, एक मिनट, मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, डब्ल्यू आएगी। ये हमारा, और हमारा दूसरा एलिमेंट है। अब हम डब्ल्यू को इसमें चेक करेंगे, हमारे इस ऑब्जेक्ट में डब्ल्यू है, नहीं है, नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे। तो 2 माइनस रिमूव करेंगे, रिमूव हमारे पास कितना, 0 है। ठीक है, 2 माइनस 0 किया तो हमारे पास कितना आया, 2 आया। तो हमारे पास कैपिटल लेंथ कितनी निकलेगी, हमारी मैक्सिमम निकलेगी। हमारी कैपिटल लेंथ निकलेगी मैक्स ऑफ टेम्परेरी लेंथ और हमारी मैक्सिमम लेंथ। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो उसको अपडेट कर देगा। 1 और 2 में से 2 आ गया तो लेंथ हमारी अपडेट होकर होगी 2। ठीक है, रिमूव अभी हमारा 0 है। और ये जो हमें ऑब्जेक्ट डब्लू मिला था, ये जो डब्लू मिला था, डब्लू हम उधर अपने ऑब्जेक्ट में अपडेट करवा देंगे। और उसके साथ उसका एलिमेंट नंबर, वो दूसरे नंबर का एलिमेंट नंबर है, तो सेकंड नंबर हमने डाल दिया। अब डब्लू आया, इसका एक और डब्लू आएगा, इसका एलिमेंट नंबर 3 आ गया। अब इस डब्लू को हम चेक करेंगे। तो इसको जब हमने चेक किया तो हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब जब भी हमें ये मिलेगा कि एग्जिस्ट करता है, तो हमें वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें रिमूव को अपडेट करवाना है। अब हमारा रिमूव क्या बन जाएगा, रिमूव बन जाएगा ये जो हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है ओबीजे डब्लू, उसका एलिमेंट नंबर। मतलब इसका एलिमेंट नंबर क्या है, 2 नंबर है, तो इसका एलिमेंट नंबर 2 ये हमें मिल जाएगा। तो रिमूव हमारा कितना आ गया, 2। अब रिमूव 2 आ गया, तो अब हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, रिमूव 2। अब हम टेम्परेरी लेंथ इसकी निकालते हैं। लेंथ हमारा क्या था, हमारा लेंथ निकालने का फार्मूला है एलिमेंट नंबर माइनस रिमूव। तो एलिमेंट नंबर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास टेम्परेरी लेंथ कितना आ गया, 1। अगर आप देखोगे तो 1 ही आना चाहिए, क्योंकि स्मॉल डब्लू अब डुप्लीकेट मिल गया तो 1 आ जाना चाहिए अब इसकी लेंथ। तो हमारा ये जो टेम्परेरी लेंथ है ये हर बार ये सही सही रिजल्ट देगा। तो हमारा 1 आना चाहिए। 1 को हम चेक करेंगे, हमारी मैक्सिमम लेंथ 2 बड़ी है या 1, तो हमारी 1 बड़ी है। और हम ऑब्जेक्ट में डब्लू को अपडेट कर देंगे, क्योंकि पिछला ओवरराइट हो जाएगा। सेम की दोबारा अपडेट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट मैप में। ठीक है, तो हमारे पास W3 आ जाएगा। अब हम लोग अगला हमें वेरिएबल मिलेगा, अब सॉरी अगला हमें इंडेक्स पे मिलेगा के, और उसका एलिमेंट नंबर है 4। तो हम लोग के को जब हम चेक करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में, तो के भी हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें लेंथ निकाल लिया, रिमूव एलिमेंट नंबर माइनस रिमूव। ठीक है,
तो 4 माइनस रिमूव किया, और रिमूव हमारा भी 2 है, ठीक है। रिमूव को हमने अपडेट नहीं करवाया अभी तक, क्योंकि जब तक कोई वैल्यू दोबारा नहीं मिलेगी तब तक रिमूव हमें अपडेट नहीं करवाना। तो अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ, इसकी मैक्सिमम लेंथ 2 आ गई। अब हम लोग इधर के को भी अपडेट करवा देंगे, के और एलिमेंट नंबर 4, ठीक है। अब हमारे पास अगला लूप स्टार्ट होता है, फिफ्थ लूप, जिसमें हमारे पास इंडेक्स आएगा 4 और एलिमेंट आएगा ई और फिफ्थ नंबर का, ठीक है। अब हम लोग ई को हम चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट ई क्या हमारा ऑब्जेक्ट मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेरी लेंथ निकालेंगे। हम लोग लेंथ निकालेंगे एल इज इक्वल टू एलिमेंट माइनस रिमूव। यहाँ पे ना एक कैच है, ये जो रिमूव हम लोग जब अपडेट करवाते हैं ना, उसमें एक कैच है, वो अभी प्रॉपर सही नहीं है। अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं है वो सही। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम लेंथ निकल गई 3 और 2, ठीक है। 5 माइनस 2 किया तो 3 आ गई टेम्परेरी लेंथ। तो अब इसमें से 3 ज़्यादा बड़ा है तो हमारी वहाँ पे 3 आ गई। तो अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू के ई मतलब हमारा यहाँ पे ये सही आंसर दे रहा है कि डब्ल्यू के ई हमें एक मिल गया, डब्ल्यू के ई, ठीक है, 3 लेंथ हो गई। अब हमारा अगला लूप स्टार्ट होएगा, फिफ्थ लूप, मतलब फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ लूप। तो हमारे लास्ट का डब्ल्यू मिलेगा और हम लोग ओ बी जे डब्ल्यू इस पर चेक करेंगे। तो ओ बी जे डब्ल्यू उसके अंदर है, हाँ है, बिल्कुल है, एग्जिस्ट करता है। देखो हमारा अगर डब्ल्यू इसमें एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना है, पहले रिमूव को अपडेट करवाना है। ये जो हम रिमूव अपडेट करवा रहे हैं ना, इसमें कैच है, उसमें एक एरर आएगा हमारे एक सिनेरियो में, वो मैं बताता हूँ कौन से सिनेरियो में, कि हमें रिमूव को अपडेट कैसे करवाना है। अभी हम ऐसे करते हैं, अभी अगले सिनेरियो में बताऊंगा वो। तो रिमूव को हमने अपडेट करवा लिया, हमने ओबीजे डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 3 मिली, तो रिमूव हमारे पास 3 आ गया। अब टेम्पररी लेंथ हम निकालेंगे एल इज इक्वल टू, जो हमारा एलिमेंट नंबर है 6, 6 माइनस 3 करेंगे, 6 माइनस रिमूव करेंगे, तो रिमूव हमारा कितना है, 3 है। तो मतलब 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब 3 कर लिया, और मैक्सिमम लेंथ के साथ हम लोग चेक करेंगे एल। अब हम एल को अपडेट करेंगे कि वो मैक्स कौन सा है, 3 और 3 में से कौन सा बड़ा है, तो 3 ही होगा, कोई भी एक 3। तो लेंथ हमारे पास 3 की 3 अपडेट रहेगी। और हमारे पास जो डब्ल्यू था, इसको भी हमने इसमें अपडेट करवा दिया, उसको ओवरराइड हो गया, और हमारा लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमारे पास इसमें से जो सबसे मैक्सिमम है वो कौन सी आई है, लेंथ 3 आई है, ठीक है। एल हमारा 3 है, तो आंसर हमारा हो गया, आंसर इस एल। तो एल हमारा आंसर हो गया। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, हमारा लूप एक ही बार चल रहा है, तो लूप एक ही बार चल रहा है, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आ गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन ही रहेगी। तो अगर हम, अब हमारे पास एक और एग्जांपल हम देखते हैं। देखो जो मैं बता रहा था ना, रिमूव को अपडेट करवाना है, तो उसमें एक कैच है, वो इसमें है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है MAAM, इसमें हमें पता चलेगा कि वो क्या कैच था। तो हमारे पास पहला लूप जब चलेगा तो उसमें हमारे पास पहला एलिमेंट मिलेगा M, फर्स्ट एलिमेंट M को हम इस ऑब्जेक्ट में चेक करवाएंगे, क्या वो M इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, राइट। सेम हमारा वही अप्रोच है। तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें क्या करना है, हमें टेम्परेरी लेंथ निकालनी है, और उस टेम्परेरी लेंथ को हमें चेक करवाना है हमारी मैक्सिमम लेंथ से, कि वो टेम्परेरी लेंथ बड़ी है या मैक्सिमम लेंथ बड़ी है। उन दोनों में से जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास टेम्परेरी लेंथ निकालने का फार्मूला होता है कि एलिमेंट माइनस रिमूव, रिमूव हमारा 0 है तो टेम्परेरी लेंथ 1 आ गई, और मैक्सिमम लेंथ 0 है, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी बन जाएगी, अब हमारी इन दोनों का मैक्स निकालेंगे तो मैक्सिमम लेंथ हमारी बन जाएगी 1। 0 एंड 1 का जो बड़ा होगा वो 1 आएगा, तो मैक्सिमम लेंथ हमारी आ जाएगी 1, ठीक है। 1 0 को हम चेक कराएंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो टेम्परेरी लेंथ को हम लोग अपडेट करा देते हैं 1, और ओबीजे मैप में हम लोग इस डाटा को डाल देते हैं M और इसकी एलिमेंट नंबर। तो मतलब दो काम तो हमें करवाने ही करवाने पड़ते हैं हर लूप में, एक तो लेंथ लेंथ निकालना और ऑब्जेक्ट को उसके अंदर असाइन करना, सेट करवाना, ठीक है। दो काम तो हमें करवाना ही करवाना पड़ता है। अब हम लोग अगला लूप चलाते हैं, उसमें हमें अगला एलिमेंट मिलेगा A, एलिमेंट नंबर 2, और इसमें A को हम चेक करवाते हैं, A इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता एग्जिस्ट, तो हम सेम वही काम कराएंगे, टेम्परेरी लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का फार्मूला है हमारे पास, एलिमेंट जो हमें मिल रहा है एलिमेंट नंबर, वो एलिमेंट नंबर नॉट इंडेक्स नंबर, एलिमेंट नंबर इंडेक्स नंबर से एक बड़ा होता है, मतलब पहला इंडेक्स है तो एलिमेंट नंबर 2 होएगा, मतलब ओनली I+1 होगा ये, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ अब कितनी आ जाएगी, टेम्परेरी लेंथ और मैक्सिमम लेंथ में से कौन सा बड़ा है, टेम्परेरी लेंथ, तो इसको हम लोग बड़े एल में सेट करवा देंगे मैक्सिमम लेंथ में, तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ 2 आ गई,
ठीक है, हमारा अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है आंसर। अब हमारे पास अगला लूप चलेगा, अगले लूप में हमें फिर से ए मिलेगा। कैच दिखना फोर्थ में जब एम आएगा ना तब कैच मिलेगा, वो जो मैं बता रहा हूँ। हमारे पास थर्ड एलिमेंट मिला ए, ए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यस ए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर ए एग्जिस्ट करता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें रिमूव को अपडेट करवाना है। मतलब जब भी हमें डुप्लीकेट मिलेगी तो हमें वो रिमूव को अपडेट, मतलब हमें एक मार्क लगाना है कि हमें यहाँ से नीचे की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ से ख़त्म कर दो, मतलब हमें ये अपडेट करवाना है जब मिलेगा। तो ओबीजे की वैल्यू कितनी है जो हमें डुप्लीकेट मिल रहा है, अभी उसकी 2, तो रिमूव हमारा 2 हो गया। तो अब एल का फार्मूला वही है हमारा सेम, बाकी काम हमें सेम करना है। मतलब ये काम तो हमें करना ही करना है, लेंथ निकालना और मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करना, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जो करंट कैरेक्टर मिल रहा है उसे सेट करवाना। ठीक है, ये 2 काम तो करवाना ही करवाना है। बस हमें रिमूव को अपडेट तब करवाना है जब हमें डुप्लीकेट मिलेगा। तो A3 करवा दिया और A2 को हमने डिलीट कर दिया। तो हमारे पास इसके अंदर अब 2 वैल्यू बची M1 और A3। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैप में। अब फोर्थ लूप आएगा, अब देखना है यहाँ पे फोर्थ लूप आया, मतलब इंडेक्स 3 आया, तो हमारा फोर्थ एलिमेंट आया। और M, क्या M हमारा इसमें एग्जिस्ट करता है? यस करता है एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास रिमूव की वैल्यू अब हमें अपडेट करवानी है, राइट। तो रिमूव की वैल्यू हमने अपडेट करवा दी और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास M की वैल्यू आई 1, तो हमारा रिमूव क्या हो गया? 1 हो गया। ध्यान से देखना, रिमूव हमारा 2 से 1 हो गया। और लेंथ हमारा क्या आएगा? एलिमेंट नंबर माइनस रिमूव इजिकल टू 3। तो हमारे पास लेंथ आ गई 3। तो आपको दिखता है इस वाले MAAM में कोई 3 लेंथ का आपको कैरेक्टर से दिख रहा है जो इसमें डुप्लीकेट ना हो? नहीं ना। MAA करेंगे तो भी नहीं आएगा, AM करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता इसमें, या तो MA आएगा या AM आएगा, राइट। तो हमें जब भी हमें रिमूव को अपडेट करवाना है, ये कैच है, जब भी हम रिमूव को अपडेट करवाएंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या ओबीजे की जो हमें करंट जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी है या रिमूव में जो वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है वो बड़ी है। तो रिमूव में हमारे पास ऑलरेडी जो वैल्यू पड़ी है वो 2 है, और ओबीजे एम जो हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट में से जो वैल्यू मिल रही है हमें करंट कैरेक्टर की, वो उन दोनों में से हमें चेक करवाना पड़ेगा। ओबी एम की वैल्यू इधर आ रही है, एलिमेंट नंबर 1 आ रहा था, 1 और 2, इन दोनों से हमें चेक कराएंगे कौन सी बड़ी है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो रिमूव की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? 2 रहेगी। तो 2 रहेगी। अब अगर हम चेक करेंगे, रिमूव हमारा 2 हो गया। अब हम देखेंगे टेम्परेरी लेंथ निकालेंगे, L इज इक्वल टू 4 माइनस 2, मतलब माइनस रिमूव, और रिमूव की वैल्यू है 2, एलिमेंट नंबर 4 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। और मैक्सिमम लेंथ हमारा क्या आ जाएगा? टेम्परेरी लेंथ और मैक्सिमम लेंथ का मैक्स निकालेंगे 2, 2, तो इन दोनों का हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 में से 2 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया मैक्सिमम लेंथ का। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं अपने इसको हम लोग एक बार सबमिट भी करवाते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट में भी इसको अपडेट कर देते हैं लास्ट में कि हमें ये करवाना ही पड़ेगा, हर उसमें तो करवाना ही करवाना ऑब्जेक्ट को सेट। तो M हमारे पास 4 आ गया, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो भी देख लेते हैं हम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी, मतलब अभी जो हमने चेक करी है कि एक ही लूप चलेगा हमारा, एंड तक लूप चलेगा, तो हमारा एंड टाइम ही लूप चलेगा ON। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, क्योंकि हम लोग हर वेरिएबल में अपने ऑब्जेक्ट में हम लोग वेरिएबल एक सेव करवा रहे हैं हम लोग, मतलब ये भी हो सकता है ना कि वर्स्ट केस में कि कोई भी डुप्लीकेट ना हो, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON ही रहेगा। तो हम इसको एक बार कोड कर लेते हैं, कोड करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना, एक ओबीजे मैप बनाना है। तो हमने एक न्यू मैप बना लिया। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैप बनाएंगे। ठीक है, मैप एंड ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग चीज़ें, क्योंकि हमारा थोड़ा डायनामिक वैल्यू रहेगी, तो हम लोग मैप बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमने लेंथ ले लिया मैक्सिमम लेंथ कैपिटल L में, और एक रिमूव ले लिया। ठीक है, यही दोनों काम थे। और हमने एक लूप चला लिया जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हर बार जो हमें 2 काम तो करने ही करने थे। एक तो हमें टेम्परेरी लेंथ निकालनी थी, ये हमने निकाल ली लेंथ। अब हमें टेम्परेरी लेंथ के साथ मैक्सिमम लेंथ को चेक करवाना है, कौन सी लेंथ ज़्यादा बड़ी है, टेम्परेरी लेंथ हमारी या फिर जो मैक्सिमम लेंथ है। तो इन दोनों में से हम लोग चेक करवाएंगे, जो सी बड़ी होगी वो हमारी मैक्सिमम लेंथ में सेट हो जाएगी। और उसके बाद हमारे जो दूसरा क्या काम था, हमें ऑब्जेक्ट में हमें सेट करवाना है जो हमें करंट
जो हमें करंट कैरेक्टर मिल रहा है वो, और एलिमेंट नंबर, कौन सा एलिमेंट नंबर है, ठीक है। हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे सबसे ऊपर इस लूप में कि हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। एक हमारा ये चेक करवाएंगे, ओबीजे मैप डॉट हैज़ में वैल्यू चेक करवाएंगे, और इसके अंदर देखें इसके अंदर हमें क्या करना है, रिमूव को अपडेट करवाना है। जैसे हमें कोई वैल्यू मिलेगी तो हमें उसका पहले एक्सेस ले, मतलब उस वैल्यू, उस की में जो वैल्यू होगी हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वो हमने ले लिया ओबीजे मैप, और एस आई लिख दिया, और एक रिमूव। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमें लेना है, ठीक है, जो मैक्सिमम होगा इन दोनों में से। अब इसको एक बार हम लोग, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करवा देते हैं एल, हमारी मैक्सिमम लेंथ को। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। एरर आ गया, एरर आ गया। एरर क्या आया? ओके ओके, ओबीजे मैप डॉट गेट होता है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इसको नहीं एक्सेस कर सकते हैं। हम दोबारा हम लोग रन करते हैं। ओके, हमारे टेस्ट केस पास हो गए, तीनों पास हो गए, केस वन, केस टू, केस थ्री, तीनों पास हो गए। अब हम लोग इसको सबमिट भी करवा के देख लेते हैं एक बार। यस, सबमिट करवाते हैं। सबमिट में देखते हैं क्या हो रहा है। सबमिट हो गया, एंड हमने 98.51% लोगों को बीट किया।